अच्छा, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो कि 1.1.2 है, 9 क्लास कंप्यूटर साइंस सिंध बोर्ड के बुक की। ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है टॉपिक, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको स्किप ना करें और पूरा मेरा जो है वीडियो वो देख लें। और क्या करें, मैं जो पढ़ाते जा रहा हूँ वो आप अपने बुक पे नोट करें और समझते जाएं, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट जो है वो टेक्नोलॉजी और टाइप ऑफ डेटा हैंडल के हिसाब से। ठीक है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो इसके टाइप हैं वो हैं एनालॉग। ठीक है, एनालॉग के बाद है डिजिटल, डिजिटल के बाद है हाइब्रिड। और इसकी जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है हमारी साइज़ के हिसाब से आती है। तो पहले जो साइज़ के हिसाब से आती है वो है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद जो है वो मेन फ्रेम है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर है, उसके बाद माइक्रो कंप्यूटर है। सही है। तो ये हमारी दूसरी कैटेगरी है। इसकी जो थर्ड कैटेगरी आती है हमारी, वो आती है इसके पर्पस के हिसाब से। सही है। तो उसमें हमारी पहली जो है वो है जनरल पर्पस, और दूसरी हमारी आती है स्पेशल पर्पस के हिसाब से। तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं। एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिसमें एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड आती है। दूसरी कैटेगरी हमारी साइज के हिसाब से जिसमें सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो आता है। सही है। तीसरी कैटेगरी हमारी पर्पस के हिसाब से, जिसमें हमारी जनरल पर्पस के लिए हम कुछ कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स की कैटेगरीज आती हैं। उसके बाद हम एक एक को डिस्कस करते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड, और इन सारे जो हैं वो कैटेगरीज को हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अभी हम अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो है वो कंप्यूटर जिस कैटेगरीज में आते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो हमारा पहला टाइप है कंप्यूटर का, वो है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स प्रोसेस कंटिन्यूअस डेटा सच एज टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर एंड वेट। तो एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो हमारी जो उन चीज़ों को मतलब काउंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो चीज़ें जो है मुसलसल चेंज होती रहती हैं। जैसे कि आप टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है सुबह के वक्त जो है चेंज होता है, और दोपहर को चेंज होता है, शाम को चेंज होता है, रात को चेंज होता है। तो ये हमारी जो क्वांटिटी है वो चेंज होती रहती है। तो स्पीड भी चेंज होती रहती है। ठीक है। प्रेशर भी चेंज होता रहता है, वेट भी चेंज होता रहता है। तो ऐसी चीज़ें जो चेंज होती रहें, ऐसी क्वांटिटीज़ जो चेंज होती रहें, उन चीज़ों को ये प्रोसेस के लिए जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो हमारा है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। और उसका जो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, तो स्पीडोमीटर आप जो देखते हैं गाड़ियों में लगा हुआ होता है, तो वो हमारी स्पीड के मतलब मेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसको हम मेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्पीड हमारी चेंज होती रहती है, और उसको जो मेयर करता है स्पीडोमीटर, तो उसको हम कहेंगे कि ये एनालॉग कंप्यूटर है। सही है। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी के हिसाब से दूसरी जो हमारी टाइप आती है कंप्यूटर की, वो है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर्स, दे प्रोसेस डेटा यूजिंग बाइनरी नंबर्स। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारी कॉमनली यूज़ होते हैं कंप्यूटर। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर हैं। सही है। और वो कौन सी डेटा को प्रोसेस करते हैं, वो हमारे बाइनरी नंबर्स की डेटा को प्रोसेस करते रहते हैं। बाइनरी नंबर्स हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा ज़ीरो, एक होता है हमारा वन। ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जो हमारी बाइनरी नंबर्स की डेटा को प्रोसेस करते रहते हैं। अगर उसके एग्जांपल की हम बात करें, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हैं वो डिजिटल कंप्यूटर हैं, और लैपटॉप्स भी हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो चेंज होती रहे क्वांटिटी उनको प्रोसेस करता है, और डिजिटल कंप्यूटर हमारी बाइनरी नंबर्स को की डेटा को प्रोसेस करता है। सही है। इसका एग्जांपल स्पीडोमीटर, इसका एग्जांपल डेस्कटॉप या लैपटॉप्स। ठीक है। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो इसकी तीसरी जो टाइप है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सही है। तो पहली हमारी क्या थी, एनालॉग कंप्यूटर, उसके बाद दूसरी टाइप थी डिजिटल कंप्यूटर, और इसकी जो तीसरी टाइप है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। सही है।
तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर होते हैं जिसमें हमारे एनालॉग और डिजिटल दोनों की फीचर्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। जैसे कि हमने एनालॉग में क्या पढ़ा कि एनालॉग हमारा वो कंप्यूटर होता है जो हमारी जो चीज़ मतलब जो क्वांटिटी चेंज जो होती रहती है उसको प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। और डिजिटल क्या होता है, उसमें हमारी बाइनरी डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हाइब्रिड जो है कंप्यूटर्स हैं वो हमारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिसमें जो है हम एनालॉग के जो फीचर हैं वो भी आ जाते हैं जिसमें, और डिजिटल के फीचर भी आ जाते हैं। ठीक है, डिजिटल में हमने क्या पढ़ा कि डिजिटल बाइनरी डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं हम। और एनालॉग क्यों यूज़ करते हैं, एनालॉग हम यूज़ करते हैं जो चीज़ें चेंज होती हैं, जो क्वांटिटीज़ चेंज होती रहती हैं उनको प्रोसेस करने के लिए हम डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो एनालॉग हम यूज़ करते हैं उन क्वांटिटीज़ के लिए जो चीज़ें चेंज होती रहें। बाइनरी डेटा को प्रोसेस करने के लिए डिजिटल यूज़ करते हैं। और हाइब्रिड वो कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसका जो एग्जांपल है, हम मेडिकल फील्ड में जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। और साइंटिफिक इक्वाइपमेंट के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो भी हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी के हिसाब से 3 टाइप हमने डिस्कस कर लिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी के जो ऐप से टाइप्स डिस्कस कर लिए, उसके बाद हम साइज़ के हिसाब से जो है वो कंप्यूटर्स के टाइप को डिस्कस करते हैं। तो साइज़ के हिसाब से जो पहला कंप्यूटर आता है हमारा वो है सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर्स आर द फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। सुपर कंप्यूटर्स हमारे जो हैं वो तेज़ तरीन कंप्यूटर और दुनिया के ताकतवर कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, जो हम किस लिए यूज़ करते हैं, जो हम मौसम की पेशगोई के लिए यूज़ करते हैं, और हमारी साइंसी से तहकीक के लिए हम यूज़ करते हैं। एक हम यूज़ करते हैं मौसम की पेशगोई करने के लिए, और दूसरा हम यूज़ करते हैं इसको साइंसी तहकीक के लिए। सही है, सुपर कंप्यूटर फास्टेस्ट होते हैं और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होते हैं जो वेदर फॉरकास्टिंग एंड साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो दूसरा आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कैन हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड सपोर्ट मेनी यूजर्स एट द सेम टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारी बहुत सारी डेटा को हैंडल कर सकते हैं और एक टाइम पे कितने यूजर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, उनके काम कर सकते हैं। ठीक है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारी बैंक्स में यूज़ होते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ होते हैं। अच्छा, सुपर और मेन फ्रेम के बाद आता है हमारा मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, तो मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम्स बट मोर पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर्स। तो हमारे जो मिनी कंप्यूटर्स होते हैं वो मेन फ्रेम से स्मॉलर होते हैं और मेन फ्रेम से पावरफुल कम होते हैं। उससे मतलब इसमें जो है वो क्वालिटी कम होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं, उससे ये ज़्यादा काम करने वाले होते हैं और पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं। ठीक है, तो मेन फ्रेम से स्मॉलर होते हैं, लेकिन हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जो हम घर में यूज़ कर रहे होते हैं उससे हमारे ये पावरफुल होते हैं। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं सर्वर्स के लिए, और हमारी जो कारोबारी इदारा है, कारोबारी इदारों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें मिनी के बाद हमारा आता है लास्ट जो इसका टाइप, वो हमारा आता है माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन फॉर पर्सनल यूज़। माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे बनाए गए हैं हमारी पर्सनल यूज़ के लिए, जिसको आम आदमी यूज़ करता है, स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन कंप्यूटर को हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, जिसमें हमारा एग्जांपल आ जाता है पीसीज, हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स जो हम घर में यूज़ करते हैं, लैपटॉप्स यूज़ करते हैं हम, टेबलेट्स और स्मार्टफोन्स जो हम यूज़ करते हैं, वो सारे जो हैं वो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे पर्पस के हिसाब से भी बनाए गए हैं, जैसे कि हमारे बनाए गए हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। तो इस लिहाज से हमारे पर्पस के लिहाज से भी कंप्यूटर्स बनाए गए हैं जो हमारी 2 कैटेगरीज में आते हैं।
एक हमारे आते हैं जनरल पर्पस के लिए, एक हमारे आते हैं स्पेशल पर्पस के लिए। तो जनरल पर्पस को हम डिस्कस करते हैं कि दीज कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मेनी डिफरेंट टास्क। ये हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कई जो हमारे टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ कामों के लिए ये हम यूज़ करते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स जो हैं, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। तो स्मार्टफोन पे अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो स्मार्टफोन से हम कई काम करते हैं। ठीक है, एक काम नहीं करते, सिर्फ कई काम इस पे हम करते हैं। तो ये हमारे जो हैं वो जनरल पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो इसको हम कहेंगे कि ये कंप्यूटर हमारा जो है वो जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें स्पेशल पर्पस के लिए भी बनाए गए हैं कंप्यूटर। तो दीज कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इफ़िशेंसी। तो ये हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। वो सिर्फ एक ही काम करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। जैसे कि एटीएम्स, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम। एटीएम्स को सिर्फ परफॉर्म करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर है। ट्रैफिक कंट्रोल को जो है वो कंट्रोल करेंगे तो उसको भी हम कहेंगे कि ये हमारा स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर है। और नेविगेशन सिस्टम को हमारे जो है परफॉर्म करेंगे तो इसको भी हम कहेंगे कि ये हमारे स्पेशल पर्पस का कंप्यूटर है। क्योंकि ये जो हमारा एटीएम्स वाला कंप्यूटर बनाया गया है वो ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करेगा और नेविगेशन को कंट्रोल नहीं करेगा, और ये जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो एटीएम्स को परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए एक ही जो है वो टास्क करने वाले कंप्यूटर्स को हम कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। सही है, तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद है मुझे कि ये मेरा जो लेक्चर मैंने बनाया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि नोट करते जाएं, समझते जाएं, तो आपकी अच्छी सी तैयारी हो जाएगी और एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और ये जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्वेश्चन आता रहता है। तो अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, तो हमारे लिए अच्छा हो जाता है और दिल करता है वीडियो। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।